नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार था, अभी भी व्यापार है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान लग रहा है और आगे शादी की ज़िंदगी के विषय में इनको जानना है कि शादी की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी और हथेली पर और क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। वैवाहिक जीवन को लेके मेन कंसर्न है और भी कैसी इनके हथेली पर क्या क्या अवस्थाएं हैं, इस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपके हथेली पर कुछ एक ऐसी अवस्था है जो जातक को अपार धन संपत्ति देता है, जो जातक की जिंदगी पर बहुत ज्यादा धन लाभ को दर्शाता है। तो आइए उस पॉजिटिविटी को हम देखते और समझते हैं। फिर इनके हाथ पर ना मुझे काफी जगहों पर मोल दिख रहा है जिसको हम कहते हैं काला तिल, काला धब्बा। इसके रिगार्डिंग जातक की जिंदगी पर क्या कुछ फल आते हैं उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस विषय पर हम बहुत ही गहराई पूर्वक बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो उस चिन्ह को हम देखना चाहेंगे जिस चिन्ह को जानते हुए समझते हुए जातक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इनकी सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत के आसपास वो चिन्ह है। एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, एक बहुत बेहतरीन दिखने वाली सूर्य रेखा जो कि जातक को गुणी बताती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं। और इसी सूर्य रेखा पर आपको एक बहुत बढ़िया त्रिभुज दिख रहा होगा। जब इतना बड़ा त्रिभुज सूर्य रेखा पर दिख जाए और सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो समझो ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं और ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं क्योंकि त्रिभुज आपके ज़िंदगी पर पैसे को दर्शाता है, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। अगर वो सूर्य रेखा पर हो जाए और सूर्य रेखा आपकी बड़ी हो तो व्यक्ति पैसा जरूर कमाते हैं अपने गुण के दम पर। कोई व्यक्ति को आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति इस आयु के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा, उसमें ये गुण डेवलप हुआ और वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत अमीर बन गया। तो कहीं ना कहीं सूर्य रेखा उसी बात का परिचय कराती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा हो, बड़ी हो, तो ये आपके उच्च पद पर या उच्च कोटि के व्यक्ति को सम्मान दिलाने के हेतु या फिर उच्च कोटि के व्यापारी बनने हेतु ये बहुत कारगर रेखा होती है। जैसे आप बहुत गुणी होते हैं तो आप जॉब भी ले सकते हैं, बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आप बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आपको प्रतिष्ठा मिलेगी ज़िंदगी पर ज़्यादा क्योंकि आपके गुण के ही आधार पर आपको प्रतिष्ठा मिलती है। तो अगर उसी सूर्य रेखा पर, उस बड़ी सूर्य रेखा पर अगर कुछ आपको त्रिभुज नुमा आकृति दिख जाए तो सूर्य रेखा के बल को ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, सूर्य रेखा के बल को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप जातक की जिंदगी पर करोड़ों रुपए आते हैं। लेकिन इसका भी एक आयु निर्धारित है। चूंकि हथेली बड़ी अच्छी है तो पैसे के योग तो थे ही, बाकी इसका भी एक आयु निर्धारित है, उस पर मैं आगे विचार करूंगा। तो सबसे पहली और सबसे खूबसूरत पॉजिटिविटी आपके हाथ पर यह थी जो कि बहुत शानदार अवस्था है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो अपनी अपनी हथेली खोल के देख लीजिए और खुश हो जाइए। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था है तो जिंदगी पर पैसा आना तय है, जिंदगी पर पैसा आना तय है। धन को लेकर किल्लतें बिल्कुल नहीं रहेंगी। पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा और ज़्यादा कमा भी पाएंगे आप। तो जो भी व्यक्ति आज वर्तमान समय में या वर्तमान परिस्थिति उनकी अच्छी नहीं है तो अगर उनके हाथ पर ऐसी कुछ अवस्था है तो वो जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इनकी पहली पॉजिटिविटी। उसके उपरांत एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है जो कि एक एज के बाद है। शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ ही है लेकिन एक एज के बाद ये ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद यहाँ भी मुझे हल्की हल्की सी दिख रही है जो कि बहुत विजिबल नहीं है लेकिन आगे भी ठीक है। तो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है, एक आयु के बाद बढ़िया है, तो आगे थोड़ी गड़बड़ भी है, उस पर मैं आगे विचार करता हूँ। जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति का योग बने हैं जो जातक के जिंदगी पर तरक्की प्रगति को दर्शाती हैं, ये तो हो गया। एक मंगल रेखा बड़ा स्पष्ट इनके हाथ पर है, नो डाउट। उसके उपरांत अगर मैं देखूं तो इनकी हथेली पर कुछ तो बुध रेखा जैसी आकृति दिख रही है लेकिन थोड़ा बहुत विजिबल कम है। तो बहुत विजिबल जब ना हो तो ये थोड़ा नुकसान के योग को तो बता देता है या फिर धन संचय करने में किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को बताता है। खैर इसको हम पॉजिटिव में नहीं मानेंगे। उसके उपरांत आपकी कुछ बुद्ध पे खई लाइन से ये पॉजिटिव जरूर है। तो हथेली पर ये सब पॉजिटिव है लेकिन वैसे कोई बहुत प्रभावी भी नहीं है। अब
कुछ एक योग है जो आपको बहुत पैसा देता है, वो तो मैंने बता दिया। बाद बाकी अगर इस हथेली के आप कर्ण को देखोगे ना तो आप गहराई को समझोगे। कितनी गुलाबी हथेली है और एकदम पतला हाथ है, गद्देदार हाथ है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर हाथ पर लाइंस अच्छे ना भी हों तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे परिवार से होते हैं, बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, करोड़ों वाले परिवार से होते हैं। धन संपत्ति की बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, ना कभी दिक्कत होगी। अब देखो क्या है ना, बैठ के जब खाने लगोगे आप तो फिर तो दिक्कत है ही ना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मूल रूप से दिक्कत नहीं होती। पिताजी और दादाजी का इतना बनाया हुआ होता है, इतना बड़ा एम्पायर होता है कि लोग को लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये गुलाबी हथेली ये धन को अट्रैक्ट करती है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी हथेली है। इस हाथ पर लाइंस थोड़े कमजोर हैं, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है, नो डाउट। लेकिन ये हथेली बड़ी शानदार है। प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशंस में है। अब देखो शुक्र इनका बढ़िया है, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा सन मरकरी मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनका ठीक कंडीशंस में है, इवन अच्छे कंडीशंस में है। तो अब इससे बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। अभी थोड़ा हम आगे विचार करते हैं। अब जो विचार होगा ना इनके हाथ पर, इनके नेगेटिव चीज पर होगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी इनके हथेली पर अवस्थित है और नेगेटिविटी को भी हमें देखना और जानना चाहिए ताकि हम इसके लिए कुछ आगे बढ़ के रेमेडी कर पाए। क्योंकि अगर हम अपने हाथ पर बनने वाली नेगेटिव चीज को खत्म करने का प्रयास करेंगे तभी तो वो जाके खत्म होगी। तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर क्या है, तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर मोल दिख रहा है जुपिटर पर, जो कि इनका डार्क मोल है। पहला मोल यहां पर से भी एक हल्का सा मोल प्रतीत हो रहा है। अब ये शुक्र पर भी मोल है। अब ये तीनों मोल इनके लिए इफेक्टिव है। ये तीनों मोल के दुष्प्रभाव इनके जातक के जिंदगी पर आते हैं और खासा दुष्प्रभाव आते हैं। क्या आ सकते हैं वो समझो। शुक्र क्या दर्शाता है, शुक्र ये हो गया पूरा वीनस का माउंट। तो वीनस दर्शाता है गुप्त परेशानी को, लग्जरियस जिंदगी को, वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन के सुख को। शादी कराने हेतु लड़के के हाथ पर शुक्र का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अच्छी लड़की मिलने के लिए, अच्छी शादी होने के लिए, अच्छा घर मिलने के लिए, शादी के बाद तरक्की हेतु। तो शुक्र में उभार तो है, शुक्र इनका बहुत दबाव लिए हुए कंडीशंस में नहीं है। लेकिन अगर मोल हो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, शुक्र पर्वत पर मोल हो जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, तो इस बात का यह परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति कि जिंदगी पर कुछ सर्टन परेशानियां आती हैं। अगर ये मोल का साइड इफेक्ट आपको समझना है तो मानसिक तनाव, सबसे पहला जो तनाव होगा वो होगा मानसिक तनाव। क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सबसे पहले बिगड़ती है आपकी जिंदगी पर रुकावट के आने से पहले। पहला मानसिक तनाव। दूसरे कुछ गुप्त परेशानी के योग, कुछ गुप्त बीमारी के योग डेवलप करते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, या करके आप जोड़ो, या गुप्त परेशानी, या मानसिक तनाव, या आपके जिंदगी पर दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, या फिर अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो उसमें आ रही होगी अड़चने, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। शादी विलंब से होना, शादी टूट टूट के होना, शादी ना होना, अफेयर्स होना लेकिन वो बिल्कुल भी फलित ना होना, लाइफ में इल्ज़ाम लगना। अगर आप पुरुष हैं तो आपको महिला पक्ष से किसी ना किसी प्रकार का इल्ज़ामात लग सकता है, जो गलती आपने ना भी की हो या फिर कोई कारणवश गलती हो भी गई हो। तो ये इसके मेजरली साइड इफेक्ट है, लाइफ में सडन नुकसान को बताता है। ये जब आपके मानसिक तनाव के योग बनते हैं तो सडन नुकसान के भी योग बनते हैं ना, क्योंकि तभी तो आपको तनाव हो रहा है, तो एक सडन नुकसान को बताता है। ये तो शुक्र का इफेक्ट हो गया। अब जुपिटर पर्वत पर इनका मोल है। जुपिटर पर्वत, अगर जुपिटर पर्वत पर मोल हो, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु समझदारी का कारक है, गुरु कहीं ना कहीं शादी कराने वाला भी ग्रह है, पुरुषों या महिलाओं किसी के भी हाथ पर। तो गुरु पे अगर मोल हो जाए तो वैवाहिक जीवन में फिर अड़चने, जबरदस्त अड़चने, नेगेटिविटी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार से समस्याओं को ये देख सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी लड़की से बात किया, वो आपके ज़िंदगी में आई तो उसके बाद आपकी तकलीफें शुरू हुई, वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आपके बृहस्पति पर मोल होगा तो शादी के समय ही ऑब्स्टेकल, चाहे आपकी शादी किसी भी रैंडम पर्सन से क्यों ना हो, किसी से भी क्यों ना हो। तो अब क्या करना है, ये होगी नेगेटिविटी जो कि बहुत ताकतवर है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान में कमी, किसी ना किसी प्रकार का इल्जामात लगना, किसी ना किसी प्रकार का मानहानि का दावा लगना उस व्यक्ति के ऊपर।
तो अगर आपको शादी के ज़िंदगी में या करियर में ग्रोथ करना है तो सबसे पहले तो इस दोनों को कंसिडर करिए। ये मोल आपका शुक्र पर है और ये मोल आपका जुपिटर पर है। वैसे तो आपका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको संज्ञान में लेके इसके लिए रेमेडी करो। और शादी करने से पहले कुंडली मिलान का प्रक्रिया जरूर कर ले। अगर कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी तो है ही, क्योंकि आपके जुपिटर पर भी मोल है, शुक्र पर भी मोल है, तो ये गड़बड़ी तो हो गई। शादी के समय हमेशा समस्याएं आएंगी, याद रखना मेरी बात। शादी जब भी आप करने जाओगे किसी से भी, एक्स वाई जेड वटेवर, किसी से भी आप करने जाओगे, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विलंब से होगा, या फिर कोई अड़चने आएगी, या फिर कोई नुकसान लग सकते हैं किसी से भी करने के बाद। तो यहां पर से आपको सबसे पहले तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है। और जिससे भी आप शादी करें अथवा ना करें, फिर भी कुंडली बना के इस दोनों मोल के लिए आप एक सही विवरण ले और इसके लिए एक सही रेमेडी करें। सही रेमेडी करने के बाद मोल के काफ़ी साइड इफेक्ट जातक के कम भी देखे गए हैं ज़िंदगी पर। या फिर अगर कोई व्यक्ति बोलेगा गुरुजी मैंने रेमेडी किया लेकिन मेरा मोल गया नहीं, तो देखो प्लास्टिक सर्जरी करने तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं रेमेडी करने बोल रहा हूँ। तो रेमेडी के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है, इसके साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये मोल जाएगा कि नहीं, ये बात का तो गारंटी मैं नहीं लूँगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी और वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न भी था। तो इस नेगेटिविटी को देखते हुए मैंने इनके प्रश्नों का उत्तर भी कर दिया। अभी कुछ और नेगेटिविटी को मैं देख लूं। एक बहुत ताकतवर राहु रेखा आपकी आयु के लगभग 28 साल के आसपास इसने कट कर दिया। 28 साल में एग्जैक्टली इसने कट कर दिया। एक बड़ा नुकसान। जब जीवन रेखा पर राहु रेखा हो और उसके पहले प्रगति के योग हो तो लाइफ में तरक्की आपको मिल रही होती है, लेकिन एक सडन नुकसान, जो कि ये राहु रेखा ताकतवर थी। और ये राहु रेखा का अवधि मैं समझ पा रहा हूं 2 साल का। अभी 28 साल से लेकर 30वें साल तक आपको ये तबाह करेगा, परेशान करेगा। और उसके बाद ये कंफर्म हो गया 33वें साल तक। तो ये दो राहु रेखा आपकी बहुत ताकतवर है, नेगेटिविटी है। तो इसका रेमेडी जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप कर लें। फिर वही बात है, समय को देखते हुए आपके 30 साल से लेकर 33 वर्ष तक की आयु को देखते हुए जो सही रेमेडी होगा वो आपको जरूर से सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये नेगेटिविटी, बाकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा वैसे कोई खास नहीं थी, क्योंकि अतली अच्छी थी, जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। बुध रेखा का बहुत ज़्यादा विजिबल ना होना धन हानि के योग को बताता है, या धन संचय करने में समस्याओं को बताता है। बड़े इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा रिटर्न ना मिलने को बताता है। तो ये बुध रेखा में थोड़ी गड़बड़ी तो है। इसके लिए भी आप सहजता के साथ उपाय कर सकते हैं। काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करके, बिजनेस को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करके, भाग्य के भरोसे ना बैठ के आप काम करिए, तो ये बुध रेखा बन भी सकती है। अब जो व्यक्ति भाग्यशाली है वो भाग्य के भरोसे रहे अथवा ना रहे, उससे विशेषतम दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी पर फायदा आना तो वो आना है, नो डाउट। तो ये बुध रेखा में थोड़ा अभाव था। बाकी हृदय रेखा पर थोड़ी समस्या थी, बचपन में कुछ यवा करती थी। और बाकी इमोशंस ज़्यादा हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, डरपोक व्यक्ति हैं। तो वो मैं आगे विचार कर लूँगा कि क्या कुछ दिख रहा है मुझे। अभी मैं इनके जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूँ सारी ही चीज़ों को, इनके प्रश्नों को भी, जो बच चुके हैं, जो इन्होंने मुझसे नहीं राइज किया था। अभी देखो बचपन से काफ़ी इंडिपेंडेंट है, बहुत ही अच्छे परिवार से होते हैं। जुपिटर का यहाँ से दबाव, फिर भी स्ट्रगल रहता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट तो आप बचपन से ही है, काफ़ी इंडिपेंडेंट। एक दिक्कत आपके महज 14 वर्ष की आयु में थी। उसके बाद जीवन रेखा ठीक थी। एक दिक्कत आपके 21वें साढ़, ये 20वें साढ़ में था, एक आपके तकरीबन 21वें साढ़ में था। फिर तकरीबन मान के चलो ये 23वें साढ़ के आसपास था, 25 और एक 28 में दिक्कत थी। 28 के बाद ना एक आपके तकरीबन मान के चलो ये लगभग 32 साल तक, एक 31 साल का मान के चलो, ये 28 के बाद ही 31 साल तक कुछ प्रॉब्लम्स। 32 में एक तरक्की, फिर आपके 34 में तरक्की, 36 में तरक्की। जीवन रेखा बहुत स्मूथ, एक तकरीबन आपके 56 वर्ष की आयु में, 56 वर्ष के बाद भी लाइफ में एक परिवर्तन आएगा आपके, तो कुछ विशेषतम यात्राओं को बता रहा है। 56 वर्ष के बाद भी, 60 वर्ष के बाद भी कुछ 65-70 वर्ष के बाद भी दो मुखी जीवन रेखा है। बाकी यहाँ भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन को लेकर वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ लाइन को लेकर मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त हूँ। तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। एक समय तक तो राहु रेखा था आपकी 33वें साढ़ तक, उसके बाद विशेषतम राहु रेखा ना होने की वजह से जातक की जिंदगी पर इसके मूलभूत साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। अभी मैं थोड़ा आगे देखना चाहूँगा। ये तो होगा इनके प्रश्न, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था है। अभी इनके तरीका हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे।
स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते लगभग लगभग प्लान स्ट्रेंथ में। तो राज जो कारक हथेली है वो तो कंप्लीटली इनकी हथेली मुझे दिखा और बता रही है कि बहुत गदेदार है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है हथेली, जहां पर से जातक की जिंदगी बड़ी मजे में बीतती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी यही महालक्ष्मी की बड़ी असीम कृपा रहती है, धन की विशेषतम दिक्कतें नहीं होती हैं। आगे मैं देख रहा हूँ एक जबरदस्त थंब है और इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, थंब पर मोल है। तो ये भी आपके अंदर से इच्छा शक्ति को कमजोर बना रहा है, थोड़े से तर्क शक्ति में किसी ना किसी प्रकार की कमी को ला रहा है, जातक घबरा सकते हैं थोड़ा, ये घबराहट वाली रेखा भी है, बट डिजायर्स बड़े अच्छे व्यक्ति महत्वाकांक्षी हैं और इतना बढ़िया थंब है ना कि जातक बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, शानदार व्यक्तित्व होता है, झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने हिसाब से चलना हमेशा ही पसंद रहता है। तो आपका थंब वैसे बढ़िया है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, या तो खर्च ज़्यादा हो रहा है या फिर उस हिसाब से कमाई कम हो रही है, समझिएगा। ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी ये लाइन्स आपके हाथ पर, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, प्रवृत्ति खर्चीला ही हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, दिल तो सोने का है, आपका दिल बहुत ही अच्छा है। जुपिटर फिंगर बड़ी है, इंसान में ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो तो आपका थंब ही मुझे बता रहा है, आप किसी की भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है। तो जातक की वाक पटुता भी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते भी हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाने का दम भी रखते हैं। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, जब भी फिंगर मोटे और लंबे हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, साथ ही साथ बहुत मेहनती भी होते हैं, लेबोरियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम लेबोरियस, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर मेहनत करके ही आगे बढ़ जाते हैं। मैं आगे देख रहा हूँ जुपिटर लिंग ऑफ सोलेमन है, इनर इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे हैं, 2 मोल है, इसका वेरिफिकेशन जरूर करा ले, इसका रेमेडी कर ले। रिंग ऑफ सोलेमन जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है ना, ऐसे व्यक्ति का ये सिक्स सेंस ना बहुत काम करता है, अगर चीज़ें उनको ऐसे लग रही हैं तो वो चीज़ें हो भी जाती हैं। ये लाइंस देख लो आपके हाथ पर, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति परोपकारी हैं, परोपकारी जरूर है, मतलब दूसरे के लिए करना आपको पसंद है। शुरुआती दौर में जुपिटर थोड़ी सी दबाव में थी, थोड़े स्ट्रगल्स को ये जरूर बता रही थी। बाकी बृहस्पति है वैसे अच्छी आपकी 30 वर्षों के बाद, जो जातक की जिंदगी पर अच्छे फल को दर्शाती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद स्क्वायर जैसी आकृति है, इंडिकेट कर रही है जातक के 32वें साल के बाद अच्छा सुधार। बाकी देखो ना क्या है ना, इनके मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, कुछ मानसिक तनाव तो रहा है आपकी ज़िंदगी पर, एक 21वें वर्ष में था, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, 21वें वर्ष में एक तनाव जरूर था, फिर एक 24-25 के आसपास था, कुछ भी रहा सकता है, ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर भी परस्पर तनाव है आपके, काफ़ी भावुकता है आपके अंदर, कुछ धोखे भी आपको ज़िंदगी पर जरूर मिले होंगे। बाकी इमोशनल है आप, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। थोड़े इरिटेशंस के लाइन ये है, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट फील करते हैं। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। सूर्य ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं आप। बाद बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो बाकी का साथ तो मिलना है लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है। अगर मैं इसको ठीक तरीके से देख रहा हूँ तो भाग्य रेखा मुझे यहाँ से हल्की हल्की दिख रही है, जो कि आपकी गड़बड़ है 36 वर्ष की आयु के बाद। और स्क्वायर भी आपका पूरा प्रॉपर नहीं बन पाया, लेकिन स्क्वायर ना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ट्रायंगल जरूर है। अगर इसके साथ आपकी बहुत सुंदर भाग्य रेखा होती ना, तो फिर तो करोड़पति बनने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नहीं दिख रही है। खैर ये एक रेखा है, सूर्य रेखा, ये भी लग का कार्य करती है, यहाँ पर से भी एक रेखा है, तो मे भी आने वाले समय में ये विजिबल हो जाए, और जब ये विजिबल हो जाएगी तो इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सूर्य लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जातक जिंदगी पर समझदारी से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, सरमर के अच्छे उद्योग से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान बहुत तेज है, दिमाग भी बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, दिमाग भी बहुत तेज है आपका, सरमर के अच्छा होने से जातक बहुत समझदार भी होते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, हृदय रेखा पर समस्याएं हैं तो अपने नेचर पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, नहीं तो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति हो सकता है, या फिर भावुकता में नियंत्रण कम हो जाता है, नियंत्रण खो देते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो वो करना, आप केयर करना अपना प्रॉपरली। दोनों मंगल बढ़िया है तो इंसान काफ़ी एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया, ये लाइन्स है आपके हाथ पर, ये विशेषतम यात्राओं को बताती हैं, जो जिंदगी पर यात्राओं को दिखा भी रही हैं। बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति 100% थोड़ा धन हानि को ये झेल रहे होते हैं, क्योंकि बुध रेखा जब विजिबल ना हो तो पैसा जाने के योग को बताता है। उसके उपरांत आपकी भाग्य रेखा तो बिल्कुल नहीं थी साथ,
बचपन से बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन हाँ हथेली अच्छा था, जिंदगी भी कंफर्टेबल रहा होगा। एक भाग्य रेखा आपकी जरूर सक्रिय है, ये मान के चल लो आप। 24 वर्ष की आयु से कंटिन्यू है। 28 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही अच्छी है। 36 तक तो मुझे दिख रही है ठीक। एक दिक्कत आपके 30वें साल के आसपास है। 36 के बाद तो ये कर रही है, फिर तो मुझे वैसे कोई भाग्य रेखा नहीं दिख रही है। फिर मैं जब नहीं दिख रही तो मैं बोलूंगा भी नहीं। 36 तक तो वैसे बढ़िया है। जीवन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। हाँ, जो नेगेटिविटी उसका उपाय कर लो, बाकी मंगल रेखा बढ़िया, आयु को लेकर परेशानी है नहीं। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस के योग भी बने थे। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आधा, शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। लेकिन ये जब दो दो जो है ना, ये मोल, ये आपको परेशान कर रहे हैं, इसके लिए मैं उपाय दूंगा। बाकी थोड़ा सोचते ज़्यादा है, आप इस पर थोड़ा नियंत्रण करो आपका। वैसे देखा जाए तो मंगल काफ़ी बढ़िया है, पराक्रमी है। सिर्फ सोच के ही नहीं रह जाएंगे, उसको आप धरती पर उतारेंगे भी और जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे भी। तो ये तरीका तरीका पूर्णता विश्लेषण अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।